प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार मिश्र। आज मैं आपको इंटरमीडिएट का लास्ट पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, आजादी का गीत पढ़ाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से समझें। द सॉन्ग ऑफ द फ्री इज कंपोज्ड बाय ग्रेट इंग्लिश पोएट स्वामी विवेकानंद। द सॉन्ग ऑफ द फ्री is composed by great English poet Swami Vivekananda. The poet says that life is full of mountains, some big or small. That means there is a lot of misfortune in the human lives, but man must not be feel miserable in the life. He must carry on with courage and try to achieve his aim of life. In this poem, the poet Swami Vivekananda describes in the first stanza. Swami Vivekananda जी पहले स्टेंजा, पहले पद में लिखते हैं, The wounded snake its hood unfurls, the flame is tired of that blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck lion's rage. The great English poet Swami Vivekananda says that कवि पहले स्टेंजा में लिखता है, The wounded snake its hood unfurls, एक घायल सांप अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम इज टायर्ड ऑफ द ब्लेज, जब अग्नि को कुरेदा जाता है, जब अग्नि को छेड़ा जाता है तो अग्नि और तेज जल उठती है और भभक कर जल उठती है। द डेसर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट-स्ट्रक लायंस रेज, जब भयंकर क्रोध में, जब एक शेर भयंकर क्रोध में दहाड़ता है तो उसके दहाड़ से पूरे रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द ग्रेट इंग्लिश पोएट स्वामी विवेकानंद सेज दैट, पहले पद में स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, घायल सर्प अपने फन को फैला लेता है। The flame is tired of that blaze, जब अग्नि को कुरेदा जाता है तो वह और भभक कर जल उठती है। The desert air resound the calls of heart-struck lion's rage, जब एक घायल शेर भयंकर क्रोध में दहाड़ता है तो पूरे मरुस्थल की हवा में उसी की गूंज सुनाई देती है। यानी कवि लिखता है कि एक घायल सर्प अपने फन को फैला लेता है, जब अग्नि को कुरेदा जाता है तो अग्नि और भभक कर जल उठती है। जब एक घायल शेर भयंकर क्रोध में दहाड़ता है तो उस पूरे मरुस्थल में उसी की गूंज सुनाई देती है। इन द सेकेंड स्टेंजा द ग्रेट इंग्लिश पोएट स्वामी विवेकानंद सेज दैट द क्लाउड पुट फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. The poet says that the cloud put forth its deluge strength, जब आकाशी बिजली बादल का सीना चीर कर नीचे गिरती है, जब आकाशी बिजली बादल का सीना चीर कर नीचे गिरती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। When the soul is stirred up to its inmost depth, जब आत्मा को बहुत अधिक गहराई तक चोट दी जाती है, जब आत्मा को बहुत अधिक गहराई तक छेड़ा जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। द ग्रेट इंग्लिश पोएट स्वामी विवेकानंद सेज दैट इन द सेकेंड स्टेंजा
द क्लाउड पुट फोर्स इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। व्हेन लाइटनिंग फ्लूज इट्स बीट्स, जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर कर नीचे गिरती है तो बादल अपनी बाढ़ जैसी शक्ति का प्रदर्शन करता है। When the soul is stirred to its utmost depth, जब आत्मा को बहुत अधिक गहराई से चोट दी जाती है, दर्द दिया जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता का, अपने सर्वश्रेष्ठ गुण का प्रदर्शन करते हैं। इन द थर्ड स्टैंजा द ग्रेट इंग्लिश पोएट Swami Vivekananda says that let sigh grow dim and years grow faint and friendship fail and love betray. Let fate its 100 horrors send and clouded darkness block the way. The poet says that, कवि लिखता है, let sigh grow dim, आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेंट, कान कमजोर होते हैं तो हो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल, यदि मित्रता विफल होती है तो हो जाने दो, एंड लव बीट्रे, अगर प्रेम में धोखा मिलता है तो मिलने दो, लेट फेट्स इट्स 100 हॉरर सेंट, अगर भाग्य 100 विपत्तियों को भेजता है तो उसे भेजने दो। द पोएट सेज दैट इन द थर्ड स्टैंजा, कवि तीसरे पद में लिखता है, लेट साई ग्रो डीम, आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेंट, कान कमजोर होते हैं तो हो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल, अगर मित्रता विफल होती है तो हो जाने दो, एंड लव बीट्रे, अगर प्रेम में धोखा मिलता है तो मिलने दो, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंट्स, यदि प्रकृति, यदि भाग्य तुम्हारे भाग्य में 100 विपत्तियां भेजता है तो भेजने दो, एंड क्लाउडेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, यदि घना अंधकार घनघोर विपत्ति तुम्हारे रास्ते को रोकती है तो रोकने दो, लेकिन तुम रुको नहीं, बिकॉज यू आर डिवाइन इन द नेचर, क्योंकि आत्मा तो इस प्रकृति में दिव्य है, ईश्वरी है। इन द लास्ट स्टैंजा द ग्रेट इंग्लिश पोएट स्वामी विवेकानंद appreciated, and nature were one angry frown to crush you out, still know my soul, you are divine, march on and on, nor right nor left but to the goal. In the last stanza the poet describes, and nature were one angry frown, और यदि प्रकृति तुम्हें अपने क्रोध की भाव चढ़ाकर नष्ट कर देना चाहती है, मिटा देना चाहती है, तो उसे मिटाने दो। And nature were one angry frown to crush you out, कवि लिख रहा है कि यदि प्रकृति तुम्हें अपनी क्रोध की भाव चढ़ाकर नष्ट कर देना चाहती है तो नष्ट करने दो। Still know my soul, मेरी आत्मा तू जान ले, यू आर डिवाइन, तू दैवी है, तू ईश्वरी है। सोल इज डिवाइन इन नेचर, आत्मा प्रकृति में ईश्वरी है। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ती चल, आगे बढ़ती चल, ना राइट ना लेफ्ट, ना आगे ना बाएं देख, ना बाएं मुड़, ना दाएं मुड़, बट टू द गोल, बल्कि लक्ष्य की तरफ बढ़ती चल। इन द लास्ट स्टेंजा द ग्रेट इंग्लिश पोएट स्वामी विवेकानंद appreciated, and nature were one angry frown, यदि प्रकृति तुम्हें अपनी क्रोध की भाव चढ़ाकर मिटा देना चाहती है तो उसे मिटाने दो। टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल, लेकिन मेरी आत्मा तू जान ले, यू आर डिवाइन, तू दैवी है,
तू ईश्वरी है। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ती चल, आगे बढ़ती चल, ना राइट ना लेफ्ट बट टू द गोल, न दाएं मुड़ न बाएं मुड़, लक्ष्य की तरफ बढ़ती चल, बढ़ती चल। इन दिस पोयम द पोएट सेज दैट, इस कविता में कवि बताता है, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड स्मॉल्स। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, कुछ छोटी कठिनाइयां, कुछ बड़ी कठिनाइयां। देयर इज अ लॉट ऑफ मिजरी इन द ह्यूमन लाइफ्स। मानव जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, बट मैन मस्ट नॉट बी मिजरेबल फील इन द लाइफ। लेकिन आदमी को जीवन में कभी दैन्य महसूस नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कैरी ऑन विथ करेज एंड ट्राई टू गेट अचीव हिज एम। हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हम अपना लक्ष्य न पा लें।